तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आपसे बात करेंगे कुछ कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में कि ऑटोमोबाइल में बेसिकली दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम होते हैं। वैसे तो कंट्रोल सिस्टम में बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं वो दो ही होते हैं। एक पहला होता है स्टीयरिंग मैकेनिज़्म का, और दूसरा जो भी हम आगे आपसे बात करेंगे ब्रेक, कि हम जब चाहें तब उस गाड़ी को रोक सकें, जब चाहें तब चला सकें। तो वो ब्रेक सिस्टम भी जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम में ही आता है। लेकिन उसके पहले हम जो अभी बात करने जा रहे हैं वो स्टीयरिंग मैकेनिज़्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको ये दिखाया है कि स्टीयरिंग मैकेनिज़्म जो होता है, ये सिस्टम होता है डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। ऐसा सिस्टम जो यूज़ होता है वो डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। डायरेक्शनल कंट्रोल का मतलब ड्राइवर की इच्छा पर, जो गाड़ी चला रहा है उसकी इच्छा पर वो गाड़ी स्ट्रेट चले, राइट टर्न हो या लेफ़्ट टर्न हो, ये किसके द्वारा होता है? बाई एंगुलर मोशन ऑफ फ्रंट व्हील। जो एंगुलर मोशन होता है फ्रंट व्हील का, तो फ्रंट व्हील होता है वो ऐसे एंगुलर मोशन करता है, उसी के कारण ही ऐसा हो सकता है। तभी ऐसा पॉसिबल है कि उसमें डायरेक्शनल कंट्रोल हो। लेफ़्ट में चाहे हम मोड़ सकें, चाहे उसको राइट में ले जा सकें, चाहे वो स्ट्रेट चलती रहे, तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल कहलाता है। तो इसमें स्टीयरिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए ज़रा उसके बारे में हम बताएं। उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, पहला जो कंपोनेंट होता है उसका अगर हम बात करें स्टीयरिंग सिस्टम का, वो स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील वही जो जिसको पकड़ करके ड्राइवर चलाता है गाड़ी को। आप देखे होंगे जो ड्राइवर सीट के ठीक सामने जो सर्कुलर शेप में लगा हुआ होता है वो क्या होता है? वो कहलाता है स्टीयरिंग व्हील। तो वो स्टीयरिंग व्हील उसी को पकड़ करके ड्राइवर जब उसको जो है वो क्लॉकवाइज घुमाता है इस डायरेक्शन में, तो वो राइट टर्न होती है। जब ड्राइवर उसी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो लेफ़्ट टर्न होती है। और जब स्टीयरिंग व्हील को वो जो है एक सीधा रखता है तो वो स्ट्रेट चलती रहती है, वो कभी भी फिर वो मुड़ेगी नहीं, सीधे चलेगी। तो ये हो गया। तो ये तो सबसे पहली बात आई, ये तो यहीं से स्टार्ट होता है स्टीयरिंग मैकेनिज़्म। तो अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो होती है स्टीयरिंग गियर्स। स्टीयरिंग गियर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि जो आप देखते हो स्टीयरिंग व्हील जो लगी हुई होती है, उस स्टीयरिंग व्हील के जो रोटरी मोशन होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहाँ पर आ रहा है? ये लीवर्स पर आ रहा है। जो लीवर्स नीचे होते हैं जिनके थ्रू एंगुलर मोशन होता है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। कहने का मतलब ऐसे अगर वो रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे जाएगा तो पहिया उसी के हिसाब से टर्न होता है। रेसिप्रोकेट लीवर जो करता है उसके हिसाब से रेसिप्रोकेट होता, तो लीवर अगर रेसिप्रोकेट हो रहा है तो जो पहिया है उसी के हिसाब से उसमें एंगुलर मोशन होता है। तो ये चीज़ कह रहा है, जो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि चेंजेस रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रोटरी मोशन को जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज कर देता है। तीसरी चीज़ स्टीयरिंग लिंकेजेस जिनसे सब जुड़ा हुआ होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इन सब से क्या होता है, ज़्यादातर हम सब में मूवमेंट और टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। भाई जो हमने टॉर्क लगाया, जो स्टीयरिंग व्हील के थ्रू जो टॉर्क हम लगाते हैं, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन को और टॉर्क को, दोनों को जो है हम जितनी भी स्टीयरिंग लिंकेजेस होते हैं उनके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारे ख्याल से ये तीनों बातें, आप जो 3 कंपोनेंट होते हैं स्टीयरिंग सिस्टम के, ये आप समझ चुके होंगे। तो इससे होता क्या क्या है आप देखिए, इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे आसानी से जो है देखो, हम डायरेक्शनल स्टेबिलिटी हमको मिल जाती है कि हम आसानी से जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर ये ना लगा होता तो फिर हमारे पास ये कोई चॉइस ही ना होती कि हमको किधर जाना है। तो हम जो भी जिस डायरेक्शन में जहाँ जाना चाहते हैं वो केवल इसी के माध्यम से ही, यही जो होता है हमारे गाड़ी की दिशा को बदल देता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, मिनिमम टियर वियर टायर पर होना चाहिए। अगर एक अच्छी मैकेनिज़्म हो तो उस केस में
टायर वियर पर, जो टायर के ऊपर जो टियर वियर होता है, जो क्षरण होता है अलग अलग तरीके से, वो जो है नहीं होना चाहिए या बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो और क्या होता है, ये जो रोड का जो शॉक होता है, ये तरीके से कुशन का काम भी करते हैं ये। तो ये जो है कुशन का काम करने से रोड का जो शॉक होता है वो भी एब्जॉर्ब होता है। वो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से समझ लीजिए आप। और दूसरा अगला जो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये परफेक्ट रोलिंग मोशन व्हील को देता है। जो व्हील होता है इसी के द्वारा परफेक्ट रोलिंग मोशन करता है। जब वो स्ट्रेट सीधे जा रहा होता है, ये मुड़ता है, लेफ़्ट और राइट में मुड़ता है, तो उस केस में ये सारे जो चीज़ें होती हैं, तो जो व्हील होता है वो परफेक्ट रोलिंग मोशन करता है। मतलब कहीं पर भी जो है स्लिप नहीं होता, क्योंकि अगर स्लिप होगा तो उस केस में क्या होगा, उसमें टियर वियर ज़्यादा होंगे, टियर वियर बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है। अब तो ये जो होता है लिखा हुआ है शुड बी एक्यूरेट एंड इजी टू ऑपरेट, तो ये होना जो चाहिए, ये तो मैकेनिज़्म जो होती है उसमें सारी चीज़ें उसके थ्रू हमको मिलती हैं, और ये एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर हमको सेफ़ ड्राइविंग करनी है तो उस केस में ये एक्यूरेट होनी चाहिए और आसानी से ये ऑपरेटेड होनी चाहिए, कि हम आसानी से जब चाहें तब हम स्टीयरिंग घुमा करके व्हील को जो है एंगुलर मोशन प्रोवाइड करा सके, बहुत ज़्यादा हमको एफर्ट की ज़रूरत ना हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टीयरिंग सिस्टम के, हम सीक्वेंस से बताते हैं आपको कैसे होते हैं। सबसे पहले जहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है, आप देखते हैं उस पर ड्राइवर, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ होता है। स्टीयरिंग व्हील देखिए, उसके ऊपर क्या होता है, एक हॉलो स्टील पाइप लगा हुआ होता है उसके साथ स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि जब ये व्हील जो ये इसको आप व्हील को घुमाएंगे स्टीयरिंग व्हील को, तो जो यहाँ पर ये रॉड लगी हुई होगी जो स्टील की बनी हुई होती है, तो ये जो है ये वो ड्राइवर के पैर पे ना लगे, वहाँ पर सेफ़ हो उस जगह, वो जगह। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हॉलो स्टील पाइप एक लगा दी जाती है इसके साथ। तो ये जो होते हैं, ये जो व्हील होता है वो भी जनरली स्टील का ही बनाया जाता है, और एक तरीके की रिंग होती है जिसमें स्टील के स्पोक्स लगे हुए होते हैं, तीलियां जिसमें बोलते हैं थे, 3 या 4 तीलियां लगी होती हैं, और ये अपनी पोजीशन पर करीब करीब फिक्स होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और ये जो है टिल्ट कर सकते हैं, मतलब एंगुलर पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसी जो ड्राइवर की हाइट होती है उसके हिसाब से उसमें एंगुलर पोजीशन चेंज की जा सकती है। वैसे जनरली ये अपनी जगह पर क्या होता है, फिक्स होता है। फिर ड्राइविंग जो स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके बाद फिर स्टीयरिंग शाफ्ट, जो बताया हमने स्टीयरिंग शाफ्ट, ये भी एक अच्छी क्वालिटी स्टील का बना होता है, ताकि जो है ये जब इसके ऊपर टॉर्क लगाया जाए तो इसमें किसी तरीके का कोई फेल्योर ना हो। ठीक है, तो ये जो है ये इसी तरीके से लगा होता है, जिसका एक एंड जो होता है वो स्टीयरिंग के साथ कनेक्टेड होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो वार्म गियर पर शिफ्ट, वहाँ पर फिक्स होता है। तो वार्म गियर के थ्रू ही जो होता है, जो ये रोटरी मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद फिर गियर आ गया, वही वार्म गियर के बारे में जिसमें बोल रहे थे। तो जिसमें क्या होता है कि जो रोटरी मोशन होता है शाफ्ट का, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज हो जाता है। तो ये गियर बॉक्स यहाँ पर स्टीयरिंग गियर बॉक्स आया, जो रोटरी मोशन ऑफ द व्हील, स्टीयरिंग व्हील को जो चेंज कर देता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ड्रॉप आर्म। ड्रॉप आर्म जो लगी होती है इसी को पिटमैन आर्म भी कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील की बनी हुई होती है। फिर इसी ड्रॉप आर्म के थ्रू फिर ड्रैग लिंक आता है, फिर जो जिसमें पुल और पुश रॉड इसके अंदर लगी होती है। तो ये भी जो होती है, ये यहाँ से इसके साथ नकल आर्म, नकल जॉइंट लगे होते हैं, नकल आर्म लगी होती है और नकल शाफ्ट लगे होते हैं, जिससे होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, और एंगुलर मोशन जो होता है वो व्हील को प्रोवाइड कराता है वो। तो इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज़्म है कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आप गियर बॉक्स देखेंगे तो जो गियर बॉक्स होता है वो यहाँ पर जो वार्म गियर लगा होता है, वार्म गियर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वार्म गियर की फिगर भी हम आपको दिखा देंगे अभी। तो वार्म गियर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जिससे जो होता है रोटरी मोशन जो होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या टू एंड फ्रो मोशन में चेंज हो जाता है। एक टर्म आता है, कभी कभी यूज़ होता है, ज़्यादातर कई जगहों पर यूज़ भी हुआ होगा, हो सकता है आपने कभी सुना हो, स्टीयरिंग रेशियो। स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है, आइए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। तो जो स्टीयरिंग रेशियो होता है ये कह रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज दैट द स्टीयरिंग व्हील मस्ट बी टर्न टू पिवोट द फ्रंट व्हील 1 डिग्री।
कहने का मतलब कि हम कितने डिग्री स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं कि 1 डिग्री जो है वो जो हमारा व्हील है वो टर्न हो रहा है या मुड़ रहा है, वो उसमें एंगुलर टर्निंग आ रही है। तब 1 डिग्री अगर एंगुलर टर्न ले रहा है वो व्हील, तो उसके लिए हमको जो स्टीयरिंग व्हील है वो कितने डिग्री घुमाना पड़ रहा है। ये चीज़ ये क्या कहलाती है, स्टीयरिंग रेशियो कहलाती है। ये टर्म स्टीयरिंग रेशियो होता है। तो स्टीयरिंग रेशियो जनरली जो होता है वो 18:1, 18 अगर मान लीजिए 18:1 है कहीं पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि 18 डिग्री स्टीयरिंग टर्न होगा तो 1 डिग्री जो हो फ्रंट व्हील जो होगा वो टर्न। मतलब अगर आप स्टीयरिंग को 18 डिग्री घुमाएंगे तो 1 डिग्री जो होगा वो व्हील टर्न होगा। वो इस तरीके से ऐसे समझिए। तो ज़्यादातर जितनी भी कार्स होती हैं उसमें ये 12:1 होता है। मतलब अगर आप 12 डिग्री कार की स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो 1 डिग्री जो होगा वो जो है जो पहिया होगा वो टर्न होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 डिग्री घुमाना है तो आपको ये 24 डिग्री आपको वहाँ पर घुमाना पड़ेगा। तो वो जो है वो 1 डिग्री भी काफ़ी बड़ा उसके अंदर चेंज लाती है। अगर कहीं पर भी आप मोड़ रहे हैं या टर्न कर रहे हैं तो 1 डिग्री की टर्निंग जो होती है वो फ्रंट व्हील पर वो भी बहुत बड़ा चेंज लाती है। तो और ट्रक्स के लिए जो होता है ये 35:1 होता है। तो तब इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रक में भी अगर आप 35 डिग्री घुमाएंगे इसको, तो उस केस में 1 डिग्री 35 डिग्री अगर आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं तो जो स्टीयरिंग जो पहिया होगा फ्रंट व्हील जो होगा वो 1 डिग्री टर्न करेगा। तो ये ऐसे आप समझिए। स्पोर्ट्स कार में यही चीज़ जो होती है बहुत ही माइन्यूट, मतलब हल्का सा आप पुश करेंगे वो हमेशा इशारे पे चलती है बहुत तेज़ी से। उसमें बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग की ज़रूरत बहुत घुमाने की नहीं पड़ती है, वो बस केवल आपके इशारे पर ही मुड़ेगी गाड़ी। वो इस तरीके से बनाई जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली ये देखा गया है कि 0.1:1 का जो रेशियो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो हम आपको पहले इसकी थोड़ा सा इसमें आपको वार्म गियर दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फिगर है इसमें देखिए ये स्टीयरिंग व्हील है ये, और उसके साथ देखिए ये यहाँ पर ये शाफ्ट लगा हुआ है ये, और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉलम के थ्रू ये पिनियन, ठीक है, ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। तो जब ये रोटेट कराते हैं आप तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये केसिंग में सब देखिए, सब केसिंग में दिखाया गया है ये। तो ये जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट इसी को बोलते हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इसका सबसे बड़ा यूज़ यही होता है कि जब आप इसको जो है स्टीयरिंग में यूज़ करते हैं तो इसको यहाँ पर लगाया जाता है एक केसिंग के अंदर। तो देखिए ये रैक एंड पिनियन, तो जब इसको आप रोटेट कराएंगे तो उसी के कारण जो होगा ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे इससे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि इससे क्या मतलब होता है, हम जो बताना चाह रहे थे वो क्या है इसका मतलब। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो ये रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील है और ये स्टीयरिंग शाफ्ट है, और ये पूरा हमने आपको एक साथ दिखा दिया इसमें कि जो देखिए ये जो है ये शाफ्ट है। जब इसको स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो जब ये घूमेगा तो उस केस में देखिए यहाँ पर ये पिनियन लगा हुआ है ये, और उसके साथ जो है ये रैक जो है टीथ गियर की जो है यहाँ पर इसमें लगा हुआ है। इसके साथ ये जब ये रोटेट करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। उसके साथ देखिए ये टाई रॉड लगी हुई है, सारी लिंकेजेस यही हैं, इससे टॉर्क ट्रांसफ़र होता है। देख लीजिए ये व्हील पिवोट है यहाँ पर ये, और स्टीयरिंग आर्म इसको। इसी के साथ जब ये रेसिप्रोकेट करता है तो जो व्हील होता है इसमें एंगुलर मोशन होता है। देखिए एंगुलर मोशन, ये फ्रंट ऑफ कार है यहाँ पर इधर से दिखाया गया है। इसके अलावा जो होता है, जो ये अरेंजमेंट होता है इसमें जो स्टीयरिंग व्हील होता है वहाँ पर जाने के लिए, या स्टीयरिंग शाफ्ट जो होता है इसमें जो है, इसके अलावा और भी कई अरेंजमेंट होते हैं। रैक एंड पिनियन के अलावा जो होता है यहाँ पर सेक्टर गियर्स भी लगे हुए होते हैं, और रोलर स्टीयरिंग गियर्स लगे हुए होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो यही वाला होता है, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर में बस सिर्फ ये सिंपल ज्योमेट्री है। ये आपने इसके पहले भी रैक एंड पिनियन गियर के बारे में, इसके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये उस तरीके होता है। बाकी रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग गियर्स भी होते हैं, वार्म एंड रोलर स्टीयरिंग गियर्स भी होते हैं इसके अलावा, रैक एंड पिनियन के अलावा, और वार्म एंड नट स्टीयरिंग गियर होते हैं।
इस तरीके से और भी बहुत सारी डिज़ाइन होती हैं। मोस्ट कॉमन डिज़ाइन है जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। देखिए ये व्हील है ये, और ये स्टीयरिंग है, और ये स्टीयरिंग शाफ्ट गया हुआ है। ये ओवरऑल पूरा सिस्टम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो इससे आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये वर्क करता है। थैंक यू।